हरे कृष्णा। राधे राधे। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज मैं लेकर आई हूँ कार्तिक मास महात्म्य अध्याय नंबर 8 है। पीछे के अध्याय मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं, आप उसे जरूर से सुनिएगा। नारद जी कहने लगते हैं कि हे राजन भृंगु, जलांधर ने हमारा बड़ा आदर और सत्कार किया। भक्ति भाव से पूजन करके कहने लगता है कि महाराज, आपका कैसे आगमन हुआ, क्यों आए हो, क्या आज्ञा है मेरे लिए। हमने कहा कि हे दैत्यराज, मैं कैलाश गया था, वहाँ पार्वती सहित अवधूत सब और उनका वैभव देखा तो चकित हो गया, अचंभित हो गया। क्या ऐसा वैभव किसी का भी हो सकता है? ऐसा विचार कर तीनों लोकों में भ्रमण करता हुआ वहाँ पर आया हूँ, यहाँ आकर तुम्हारी समृद्धि देखी। तुम्हारे और शिव के वैभव में कोई अंतर नहीं है, किंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। भस्म लेपन करने वाले, राग रहित कामदेव के शत्रु शिव के पास स्त्री रतन जैसे पार्वती है, वैसी यद्यपि तुम्हारे पास अनेक सुंदरियां हैं, परंतु उनमें से कांतिमान पार्वती की तुलना कोई भी नहीं कर सकती। नारद जी कहने लगते कि हे राजा भृंगु, हम तो इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं, परंतु जालंधर ने पार्वती की इतनी सुंदरता सुनकर काम और ज्वर से पीड़ित होकर राहु को बुलाकर शिव के पास भेजा। राहु उसी समय चंद्र के समान उज्ज्वल कैलाश काला करता हुआ द्वारपाल नदी द्वारा रोके जाने और शिव के सामने उपस्थित किए जाने पर उसने बोले कि हे शिव, तीनों लोकों के नाथ, सब रत्नों के स्वामी जालंधर की आज्ञा सुनो। वह शमशानवासी तथा नरमुंडों की माला धारण करने वाले जटाजूटधारी हमारे जैसे अवधूत के पास पार्वती जैसे परम सुंदरी स्त्री शोभा नहीं देती है। तुम्हारे पास मैं तीनों लोकों का नाथ, सब रत्नों का स्वामी हूँ, क्योंकि पार्वती भी स्त्री रत्न है, अतः वह मेरे साथ ही शोभा दे सकती हैं। तेरे जैसे भस्म धारण करने वाले योगी के पास नहीं कर सकती। नारद जी कहने लगते हैं कि हे राजा भृंगु, राहु ने इतना कहते शिवजी ने अपनी बोहें ऐसे तान ली, एक अति भयंकर पुरुष को उत्पन्न किया, जिसका सिंह समान मुख, जलती हुई अग्नि के समान लाल नेत्र और शरीर पर खड़े हुए बड़े बड़े बाल थे। उत्पन्न होते ही सब वह राहु को खाने के लिए आगे बढ़ता है। राहु भयभीत होकर कहने लगता है कि हे शिव, मैं ब्राह्मण हूँ और दूत भी हूँ, अतः तुम मुझको मत मारो। ऐसा कहने पर शिव ने राहु को पकड़ लिया पर आकाश में फेंक दिया। तब वह भयंकर पुरुष राहु को छोड़कर शिव के पास आया और कहने लगता है कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दो। तब शिवजी कहने लगते हैं कि तुम अपने हाथ पैरों को खा लो। तब वह हाथ पैरों को खा जाता है, सारे धड़ को खा गया, केवल मुख ही बचा था। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा कि आज से तुम्हारा नाम कीर्तिमुख होगा, तुम हमारे द्वारपाल होंगे। पहले तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारी पूजा बिना हमारी पूजा निसफल होगी। उधर राहु आकाश में जाकर बर्बर देश में गिर जाता है। राहु की जैसी दशा सुनकर जालंधर को बड़ा क्रोध आता है। यह दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपनी पूरी सेना लेकर बाहर निकलता है और बाहर निकलते ही सामने एक आँख वाले शुक्राचार्य राहु मिले। इनके अतिरिक्त और भी अनेक अपशकुन हुए, परंतु वह रुका हुआ नहीं था। अतः तब दैत्य ने सेना सारे आकाश में छा गई। तब देवताओं ने जालंधर के कैलाश पर चढ़ाई कर दी और छिपकर शिवजी महाराज को खबर दी। शिवजी ने उसी समय विष्णु भगवान का स्मरण किया। स्मरण करते ही भगवान वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। तब शिवजी ने कहा कि भगवान, आपने देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य को मारा क्यों नहीं? इतना ही नहीं, आप वहाँ जाकर उसके घर में विराजमान क्यों हो गए? तब विष्णु कहने लगते कि यह आपके अंश से उत्पन्न हुआ है, लक्ष्मी जी का भाई है, इस कारण हमने इसको नहीं मारा है, यह आपके ही हाथ से मारा जाएगा। तब शिवजी बोलते कि यह तेजस्वी दैत्य हमसे कैसे नहीं मारा जाएगा, हमसे ऐसे नहीं मारा जाएगा, आप सब इसको मारने के लिए अपना अपना तेज दीजिए। तब विष्णु सहित सब देवताओं ने अपना अपना तेज दिया। इसके बाद शिवजी इस तेज को इकट्ठा करके ज्वालामुखी सुदर्शन चक्र बनाते हैं, वज्र बनाकर जालंधर से युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं। शिवजी ने बहुत गानों की सेना में समस्त देवगण भी आकर सम्मिलित हो जाते हैं। उधर कैलाश के निकट जालंधर अपनी बहुत सारी बड़ी सेना लेकर पहुंच जाता है। उधर कीर्तिमान नदी आदि सब गण और सभी देवताओं मैदान में आ जाते हैं और डटकर उसका मुकाबला करते हैं। तब जालंधर और देवताओं का ऐसा संग्राम होने लगता है कि गण भी इस मार से घबरा जाते हैं। दैत्य सेना भागने लगती हैं और
सेना को इस प्रकार भागते देखकर जालंधर के सेनापति शुंभ और निशुंभ तथा कालिंदी आगे आए। उनको देखकर दैत्यों ने अनेक प्रकार प्रहार किए, जिससे सब देवी गण मार खाए और भागने लगे। तब गणेश और शुंभ का महाघोर युद्ध हुआ। इस बार अपनी सेना को भागता देखकर जालंधर स्वयं रण क्षेत्र में आया और देव सेना की ओर वीरभद्र अनेक प्रकार के प्रहार जालंधर पर करता रहा। तब जालंधर ने क्रोध में आकर अपना परिध उस पर मारा। उसके रथ का जो पटाखा होता है वह काट दिया। साथ ही जालंधर ने बाण वर्षा करके देव सेना को भगदड़ मचा दिया। अपनी सेना की ऐसी दशा देखकर शिवजी बेल पर चढ़कर युद्ध के लिए आते हैं। आते ही दैत्य बाणों के तीर व प्रहार किए। इन प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगती है जैसे कार्तिक व्रत से पाप भाग जाते हैं। उसी समय शिवजी ने अपने बाणों प्रहार से खड़गा रोमा का सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब जालंधर ने महाघोर ललकार और जो शिवजी ने उसके रथ के घोड़ों और सारथी को भी मार दिया। तब जालंधर पैदल ही अपना खड़ग लेकर शिवजी की ओर दौड़ा। शिवजी ने तक्षण एक मुक्का उसकी छाती में मारा, जिससे वह कुछ विठल हो गया। इस प्रकार जब दैत्य ने देखा कि शिवजी अजय हैं तो उसने गंधर्व माया रची। गंधर्व और अप्सराएं नाचने लगती हैं, गाने लगती हैं। शिवजी इसी माया में फंसकर नाचने और गाने लगते। जालंधर दैत्य शिवजी को माया में फंसाकर महादेव जी का रूप धारण करके पार्वती जी के पास गए। पार्वती जी का रूप देखकर कामाद हो गया और पार्वती जी महादेव को आया देखकर खड़ी हो गई, और परंतु तत्काल ही रक्षी माया समझकर वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है। तब जालंधर पुनः युद्ध भूमि में आ जाता है। उधर जालंधर के चले जाने के बाद पार्वती जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। तब भगवान विष्णु ने वहां उपस्थित होकर पार्वती जी को आश्वासन दिया। भगवान विष्णु ने सोचा कि जालंधर ने स्वयं अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया है। यह दुष्ट वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा है। अतः देवता के कार्य तथा भक्तों की रक्षा के लिए हमको ही वृंदा के धर्म को भंग करना, घोर कर्म करना पड़ेगा। ऐसा करने पर इस दुष्ट की मृत्यु होगी। इतनी ही देर में शिवजी की राक्षसी माया से मुक्त होकर जालंधर को आया देकर उसके साथ युद्ध करने को उद्यत हो जाता है और उस तरह अनेक बाणों से प्रहार करता है। ये था कार्तिक मास महात्म्य अध्याय नंबर 8 है। अब आगे के अध्याय में हम जानेंगे। अब मैं आप सभी को बताऊंगी तुलसी कौन थी। तुलसी पौधा पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था। बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्ति, बड़े ही प्रेम से भगवान की सेवा पूजा आराधना करती थी। तब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में हो गया, जालंधर से हो गया। जालंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी। उसका सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों के बीच महायुद्ध हुआ था। तब जालंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा कि स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हो, आप जब तक युद्ध करोगे तब तक मैं पूजा में बैठी रहूँगी, आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूँगी। तब तक आप वापस नहीं आओगे तब तक मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जालंधर तो युद्ध में चले जाते हैं। वृंदावन व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ जाती है। उसे व्रत के प्रभाव से देवता भी जालंधर को नहीं जीत पाते। सारे देवता सब हारने लगते हैं। तब विष्णु जी के पास गए। सबने भगवान विष्णु से प्रार्थना की तो भगवान कहने लगते हैं कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। फिर देवता बोलते हैं कि भगवान दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। भगवान ने जालंधर का ही रूप धारण कर वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा तो वह तुरंत पूजा में से उठ जाती है। उनको चरणों को छू लेती है। जैसे उनका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जालंधर को मार दिया, उसका सिर काट दिया, अलग कर दिया, जिसका सिर वृंदावन के महल में गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है, तो फिर से जो मेरे सामने खड़ा है ये कौन है? उन्होंने पूछा, आप कौन हो जिसका स्पर्श मैंने किया है? तब भगवान अपने रूप में आ गए, पर वे कुछ ना बोल सके। वृंदा सारी बातें समझ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया कि आप पत्थर के हो जाओगे। भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे। लक्ष्मी जी रोने लगी, प्रार्थना करने लगी। तब वृंदा जी ने भगवान को वापस वैसा ही कर दिया। अपने पति का सिर लेकर वे सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकलता है। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि आज से इनका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे हम शालिग्राम के नाम से जानते हैं। तुलसी जी के साथ ही पूजा की जाएगी।
मैं बिना तुलसी जी के भोग स्वीकार नहीं करूँगा। तब से तुलसी जी पूजा सभी करने लगते हैं और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। कार्तिक मास में जो देवठनी 11 एकादशी आती हैं उसे हम तुलसी विवाह के रूप में मनाते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर से लिखिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा।